को काय पड़ गया पड़ता वाटता फोन नहीं बच गया ना सब आज हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मरुस्थलीय प्रदेश। अब सुनो, अपन पहले विश्व की दृष्टि से देख लेते हैं। विश्व की नजर में अपना मरुस्थल कैसा है? हाँ? अब सुनो, हेडिंग डालो मरुस्थलीय प्रदेश, टॉपिक अपना इसमें। अब सुनो, यह विश्व की दृष्टि से अपन देखते हैं पहले विश्व की दृष्टि से, मतलब विश्व की दृष्टि में अपना मरुस्थल का क्या है होगा ना। के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जो अपना मरुस्थलीय प्रदेश है यह विश्व के दो देशों में, कौन कौन से में? एक तो पाकिस्तान और भारत। मरुस्थलीय प्रदेश दो भागों में, इससे भारत में किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जो अपना मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भारत में किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये दो देशों में, एक तो पाकिस्तान और एक भारत में। थार के मरुस्थल का, कुल थार का मरुस्थल विश्व में जितना भी थार का मरुस्थल है उसमें से अपने भारत में इसका 85% भाग है। कितना? 85%। भारत में तो इसका भाग कितना है? भारत में तो कुल मरुस्थल का 85%, जबकि पाकिस्तान में कितना बच गया है? 100 में से 85 कितना मिला? भारत में इससे किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान और भारत दो देशों में फैला हुआ है। भारत में कितना परसेंट भाग है? भारत की नहीं, भारत की 85% भाग नहीं, मरुस्थल का 85% भाग किसमें आता है? भारत का 85% भाग नहीं, मरुस्थल का 85% भाग किसमें आता है? भारत में। और 15% किसमें आता है? पाकिस्तान में। थार के मरुस्थल को देखो, थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था आपको, चोलिस्तान। अपन पढ़ रहे हैं मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश को जो भारत में किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और ये दो देशों में फैला हुआ, पाकिस्तान और भारत में। भारत मरुस्थल का कितना परसेंट भाग आता है? भारत में 85%, जबकि पाकिस्तान में 15% भाग आता है। थोड़े थोड़े और देशों में भी, लेकिन अधिकांश दो ही देशों में आता है। इससे थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। और इसमें लिखो, यह विश्व का सबसे नवीनतम रमेश क्यों नहीं लिख रहा? यह विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है।
इसे युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। इसे युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक जनघनत्व व जैव विभिन्नता वाला मरुस्थल, जैव विविधता जैसे वाला मरुस्थल है। विश्व में जितने मरुस्थल है उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या अपने थार के मरुस्थल में, सबसे ज्यादा जनघनत्व, सबसे ज्यादा जैव विभिन्नता किसमें पाई जाती है? अपने थार के मरुस्थल में। ये तो होगा विश्व की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? विश्व की दृष्टि से। अब अपने को भारत की दृष्टि से देखना है। विश्व के तो दो देशों में कौन कौन से? पाकिस्तान और भारत। भारत में किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल के नाम से। जबकि पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? चौलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल का कितना परसेंट भाग भारत में आता है? 85%। कितना परसेंट? 85%। जबकि अन्य देशों में कितना परसेंट? 15% भाग आता है। ठीक है। उसके बाद में देखा था पढ़ने की जो अपना मरुस्थल है सबसे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है और मरुस्थलों की अपेक्षा। यह मरुस्थल जो थार मरुस्थल है राजस्थान भारत के कितने राज्य से होते हुए गुजरता है? कितने राज्यों में फैला हुआ है? मान लीजिए भारत है, ठीक है, सही है भारत है। मान लो ये भारत है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कौन सा ये अपना राज्य है? राजस्थान। ये राजस्थान है। और इधर कौन सा सीमा टच में किसकी है? राजस्थान की, पंजाब की। और इधर हरियाणा और इधर गुजरात। ये भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। थार का मरुस्थल भारत के कितने राज्य में? 4 राज्य में। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान और गुजरात। यह क्षेत्र यहाँ पे है थार का मरुस्थल। देखो थार का मरुस्थल, देखो थार का मरुस्थल, देखो थार का मरुस्थल भारत के, थार का मरुस्थल भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। थार का मरुस्थल भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। 4 राज्य कौन कौन से? नाम लिखो। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्य। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? राजस्थान की दृष्टि से।
कितने परसेंट भाग बराबर 61.11। भूभाग जनसंख्या कितनी निवास करती है 40%। कितनी जनसंख्या 40%। वनस्पति कौन सी पाई जाती है कांटेदार। अब कांटेदार वृक्ष कौन कौन से बताओ। नंबर 1 खेजड़ी, बबूल, केर, बेर, खीप और दोकड़ा। क्या दोकड़ा नहीं सुना क्या कभी। केरड़ी, बबूल, केर, बेर, खीप, यहाँ तक तो लिखो। हवानी, और बाटा। ये वनस्पति कहाँ पाई जाती है अपने मरुस्थलीय इलाका है। ठीक है। उतार लिया। उतार लिया सब। हेडिंग डालो। जलवायु के आधार पर वनस्थल का विभाजन। यहाँ तक उतार लिया सबने, मिटा दो। ठीक है। लिखो। जलवायु के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन से शुष्क मरुस्थल और अर्ध
पूरा जो मरुस्थल है इन पर ही निर्भर है, ये पढ़ना है पूरे मरुस्थल के ऊपर। दिख रहा है पीछे? फर्स्ट जलवायु के आधार पर अपन ने मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से? शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क। अपन ने शुष्क मरुस्थल को भी दो भागों में विभाजित किया जलवायु के आधार पर। कौन कौन से? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। उसके बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा? गग्गर का मैदान, गंगा नदी है उसका मैदान, शेखावाटी भूमि, नागौर भूमि और नूनी बेसिन या घोड़वाड़ प्रदेश। बस पूरा मरुस्थल इन पर ही निर्भर है, इनमें पढ़ना, इनको याद लिखो। अंशराज उतार लिया गया? सही में ही? सिर्फ पसीना ही बेरा उतार ले, नहीं तो बियाह लेना देख लीजिए। इसलिए वो फ्रेंड है वो पढ़ाई हाँ उतार लिया। अब समझो, आज ये समझाएंगे फिर आगे का कल। अपन जलवायु के आधार पर, जलवायु को शुष्कता के आधार पर मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला कौन सा? शुष्क। दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क का मतलब ज्यादा सूखा, बिल्कुल सूखा। अर्ध शुष्क का मतलब आधो सूखेड़ो, मतलब इनमें फसल भी हो जाए और इनमें काई नहीं हो।